कोई भी आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा अधिकारी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में $1 डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिलें उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिलें लूंगा, इसकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो। उसके बाद वह तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। 6 महीने बाद वह अधिकारी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहां पर सूट और टाई पहने हुए मौजूद था। भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने 6 महीने पहले घटी घटना का जिक्र किया। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, किंतु यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया था। मुझे दान देने के बजाय आप मेरे साथ सम्मान से पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी भी हो। आपके जाने के बाद मैंने सोचा, मैं यह क्या कर रहा हूँ? मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ? मैंने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना झोला उठाया और काम करने लगा। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उस घटना ने मेरा जीवन बदल दिया। भिखारी की जिंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया कि उसका आत्मसम्मान जग गया और उसके साथ ही उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ गई। हमारी जिंदगी में आत्मसम्मान इसी तरह का जादुई असर डालता है। आत्मसम्मान कुछ नहीं बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच है। अपने बारे में हमारी जो राय होती है उसका हमारी काम करने की शक्ति, रिश्तों, माँ बाप के रूप में हमारी भूमिका, जिंदगी में हमारी उपलब्धियों यानी हर चीज पर काफी गहरा असर पड़ता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से जिंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी जिंदगी बनती है। अगर हम खुद को मूल्यवान नहीं मानते तो हम ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान भी पैदा नहीं कर सकते। आत्मविश्वास की वजह से ही हम आत्म प्रेरित होते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेताओं और शिक्षकों का जिक्र है, वह सबका मानना था कि सफल होने के लिए इंसान का आत्म प्रेरित होना बहुत जरूरी है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं उसका एहसास अनजाने में ही दूसरों को भी करा देते हैं और दूसरे लोग भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद में दृढ़ विश्वास और क्षमता पैदा करते हैं और वे जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए तैयार रहते हैं। वे जिंदगी का सामना आशावादी नजरिए के साथ करते हैं, रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और उनके जीवन में अधिक परिपूर्णता होती है। वे प्रेरित और महत्वाकांक्षी होते हैं। उनकी काम करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ जाती है। नए अवसरों और चुनौतियों को वे खुले मन से स्वीकार करते हैं। वे बड़ी चतुराई और सरलता के साथ दूसरों की आलोचना या तारीफ कर सकते हैं और अपनी आलोचना या प्रशंसा स्वीकार कर सकते हैं। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने से पैदा होता है। आत्मसम्मान हमारी खुद की सोच है। एक किसान ने अपने खेतों में लौकी बोई। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक छोटी सी लौकी को बैल समेत एक शीशे के जार में रख दिया। फसल काटने के समय उसने देखा कि जार में रखी लौकी केवल उतनी ही बड़ी हो सकी जितना बड़ा जार था। जिस तरह लौकी उसे रोकने वाली हदों से अधिक नहीं बढ़ सकी, उसी तरह
हम भी अपनी सोच के दायरे से आगे नहीं बढ़ सकते, उस दायरे की हदें जो भी हो। एक घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले एक अधिकारी को तरक्की दी गई, लेकिन वह खुद को अपने नए ओहदे के मुताबिक ढाल नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने दफ्तर में बैठा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अपनी व्यस्तता और महत्व को दिखाने के लिए उसने फोन उठा लिया और दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति को अंदर आने के लिए कहा। वह आदमी अंदर आकर इंतजार करता रहा और उस दौरान वह अधिकारी सिर हिला हिला कर फोन पर बात करता रहा। बीच बीच में वह कहता रहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ मिनट बाद जब उसने फोन रखकर इंतजार कर रहे व्यक्ति से आने की वजह पूछी तो उस आदमी ने जवाब दिया, सर मैं आपका फोन ठीक करने आया हूँ। दिखावा क्यों करें? हम क्या साबित करना चाहते हैं? हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हमें झूठ बोलने की जरूरत क्यों महसूस होती है? हम झूठे महत्व का एहसास क्यों करना चाहते हैं? इस तरह का व्यवहार असुरक्षा और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान से जन्म लेता है। हर काम से हमारा चरित्र जाहिर होता है, तो दिखावा क्यों? मेरा मानना है कि यदि किसी आदमी में दृढ़ विश्वास, संवेदनशीलता और सहयोग की भावना है तो वह अपनी कोशिशों से दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। ऐसा इंसान खुद ब खुद सम्मान पाने के योग्य बन जाता है। हम हमारे बारे में जिस ढंग से सोचते हैं वही हमारा आत्मसम्मान है और हमारे मन में खुद को जैसा देखते हैं वही हमारी आत्म छवि है। जब हम खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो पूरी दुनिया अच्छी लगने लगती है, हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है और रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान का मतलब अहंकार बढ़ना नहीं होता। अगर किसी इंसान के अपने ही मन में शांति नहीं होती है तो वह दूसरों के साथ भी शांति से नहीं रह सकता है। जो चीज हमारे पास है ही नहीं उसे हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? अगर हम में आत्मसम्मान पैदा करने वाली खूबियां नहीं है तो हम उन्हें दूसरों के साथ कैसे बांट सकते हैं? सबसे पहले ईमानदारी के साथ अपना मूल्यांकन करके खुद को व्यवस्थित करना होगा। विमान में बैठने वाले मुसाफिरों को सुरक्षा के लिए निर्देश दिया जाता है कि वे अपने बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाने के पहले वे खुद ऑक्सीजन मास्क लगा लें। यह स्वार्थ नहीं है। शारीरिक रूप से दूसरों की मदद करने से पहले हमको खुद शारीरिक रूप से मजबूत होना होगा। भावात्मक रूप से दूसरों की मदद करने से पहले हमको खुद भावात्मक रूप से खुद की मदद करनी होगी। दोस्तों, अब इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आत्मसम्मान का जरूर आत्मनिरीक्षण करिएगा। यह आपकी सफलता की मांग है। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने सफलता के लिए उत्साहित दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।